काइनेमेटिक्स का पहला जो टर्म होता है उसको टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम। टाइम क्या होता है? व्हाट इज टाइम? तो टाइम क्या होता है, इसको अगर आप समझना चाहते हो तो टाइम क्या होता है कि अगर दो फेनोमेनन हो रहा है तो उसके सक्सेशन को, क्रम को मापने का काम करता है। एंड टाइम इज अ मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। जो घटना घट रही है तो उसकी में डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है टाइम। तो लिखो, इट इज टाइम इज मेजर ऑफ, टाइम इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ, मेजर ऑफ सक्सेशन, मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। टाइम इज मेजर ऑफ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। टाइम जो है ये क्रम को मापता है, सक्सेशन के इवेंट्स जो होता है उसके क्रम को मापता है। टाइम क्या होता है कि टाइम एक इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है आपका, इट इज स्केलर क्वांटिटी। टाइम क्या होता है कि हमेशा आगे बढ़ता है, इंक्रीजिंग रहता है, डिक्रीजिंग नहीं होता है। जैसे आप संडे जो बीता संडे है जाना चाहोगे, नहीं जा सकते हो, तो ये इंक्रीज करता है हमेशा। जैसे टाइम लाइन है तो आपका ये 0 है तो यह 1 है, ये टाइम है तो ये 2 होगा और ये 3 होगा। अब बात समझो, तो अगर आप 2 पर चले आए, 2 सेकंड पर चले आए तो आप 1 सेकंड पर अब नहीं जा सकते। यानी टाइम का ग्राफ हमेशा किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। बैक में नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। और इधर अगर आप जा रहे हो तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा, वह क्या है? दूसरा पॉइंट समझिए कि टाइम की ये 2 पॉइंट जो आपको नजर आई, एक तो हो गया कि ये नॉट पॉसिबल है और ये टाइम मेजर है, सक्सेशन ऑफ इवेंट्स है। अब टाइम निगेटिव हो सकता है? एक गुड क्वेश्चन। तो टाइम निगेटिव होना, टाइम का पॉजिटिव होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर टाइम है तो वो पॉजिटिव निगेटिव देखना है, तो ये तुम्हारा ओरिजिन लाइक ईयर देखो। अब टाइम पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा अगर देखना है, जैसे मान लीजिए ये कोटा है और ये है आपका दिल्ली, और आप ये कोटा है और यह आपका क्या है? दिल्ली है। तो आप जैसे दिल्ली में जाएंगे, यहाँ पर है और यहाँ इंदौर है सपोज। अब कोई ट्रेन मान लीजिए इंदौर से चला और वह दिल्ली की जा रही है, और कोई आदमी यहाँ से ट्रेन पर चढ़ा, यानी उसने यहाँ T0 मापा, तो ट्रेन फेनोमेनन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ जाकर फेनोमेनन स्टॉप करेगा। तो इधर T लेस देन 0 होगा और इधर T ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब फेनोमेनन स्टार्ट हुआ यहाँ से और आप टाइम यहाँ से मापना शुरू किए, तो इस समय टाइम ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सॉरी, टाइम पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि एग्जाम्पल के तौर यहाँ पर टी यहाँ पर है और ये तुम्हारा कोटा है और आप कोटा से चलना शुरू कर दिए, तो जैसे आप कोटा से चलना शुरू करेंगे तो होगा क्या? ये तुम्हारा कोटा है और आप चलना यहीं से शुरू कर दिए, तो अब यहाँ टाइम निगेटिव होगा कि नहीं? अगर ये चेक करना है तो कोटा से दिल्ली जा रहे हैं और कोटा से जब दिल्ली जा रहे हैं तो ये अब यहीं से ट्रेन चल रहा है कोटा से, तो टी यहाँ पर आपने 0 माप लिया, तो अब इधर होगा आपको टी ग्रेटर देन 0, इसीलिए अब टी लेस देन 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ टी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए यहाँ टाइम निगेटिव नहीं पॉसिबल है। यानी कोई फेनोमेनन स्टार्ट हुआ और वहीं से आप टाइम मेजर करना शुरू कर दी, आपका जन्म जब हुआ वह T0 है, तो टी लेस देन 0 आपके लिए पॉसिबल नहीं। अब थे कहाँ? उसी प्रकार आपका अगर मान लीजिए जन्म हुआ और आप स्कूल में जाना शुरू किए, उस समय से अगर आपका टाइम मापा गया तो वहां टी निगेटिव हो सकता है, क्योंकि स्कूल में जाने के पहले आप थे, इसलिए टी लेस देन 0 भी हो सकता है, टी ग्रेटर देन 0। बट अगर आपने जन्म लिया उस समय T0 लिया गया तो वहां पर टी लेस देन 0 नहीं होगा। जनरली ग्राफ में इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जनरली ग्राफ में जब फेनोमेनन स्टार्ट होता है उसी समय से टाइम मेजर किया जाता है, इसलिए वहां टाइम निगेटिव हम नहीं लेते हैं। करेक्ट? क्लियर हो रहा है सब चीज?
अब तीसरा पॉइंट जो है कि जैसे इस पर एक बार आईआईटी सवाल किया, इसीलिए इस पर भी हम लोग एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं एक सवाल इस पर करूंगा, उसको देखिए। इस पर मेरा एक सवाल होगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ इज पॉसिबल। विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन टाइम ग्राफ इज पॉसिबल, ऐसा कुछ आपको सवाल किया जाता है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, ए में है ये पोजीशन है और इधर आपका टाइम। ठीक है, सी में देखो, बी में देखो। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, तो पहला में देखो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा में देखो टाइम फिक्स है, ये देखो यहाँ तुम्हारा टाइम फिक्स है, लेकिन पोजीशन चेंज हो रहा है। ऐसा थोड़ा हो सकता है, पोजीशन बदलेगा तो टाइम बदलेगा। टाइम बदल रहा है तो कोई जरूरत नहीं कि पोजीशन बदले, लेकिन पोजीशन बदल रहा है तो उसमें टाइम जरूर बदलेगा। तो ये ग्राफ नहीं पॉसिबल। सी में देखो, यहाँ पर क्या है, पोजीशन टाइम है, टाइम बढ़ते जा रहा है, पोजीशन नहीं बदल रहा है, यानी बॉडी रेस्ट में। तो ये ग्राफ यहाँ तो बदला, उसके बाद क्या हो गया, बॉडी रेस्ट में चला गया। ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना, यानी ये भी आपका पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ये देखो, इसमें आपका इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ये पार्टी ऐसे चलाया, यानी अगर बात करो तो टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये पीछे जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये टाइम पीछे नहीं जाता है, हमेशा टाइम किधर जाता है, आगे की ओर जाता है। सही है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ कौन पॉसिबल होगा, इस पर मैंने एक सवाल किया। टाइम क्या होता है, तो टाइम पर आधारित एक सवाल अपन कर ली। अब एक होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझिए। आपको मैं बताऊंगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझिए। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसको कहोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इसका बेसिक डेफिनेशन जानिए। डिस्टेंस का मतलब होता है कि आपने चला कुछ, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो चला उसमें डायरेक्शन। ठीक है ना, चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और लेंथ ट्रेवल बाय पार्टिकल, पाथ जिस पर चल रहा है उसके लेंथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ पाथ, इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय पार्टिकल। डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। ठीक है ना,
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वह चेंज इन पोजीशन है, ठीक है ना। चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, द चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन में जो चेंज होता है इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों में क्या है कि पोजीशन में जो चेंज होगा धीरे धीरे होगा। हम यहां से कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा चलेंगे, थोड़ा चेंज हुआ पोजीशन में, थोड़ा लेंथ आया। अब छोटा छोटा लेंथ और छोटा छोटा चेंज इन पोजीशन को आपको चेंज कर, तो इन्फिनिट स्मॉल, इन्फिनिट स्मॉल अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस के बराबर आएगा। देखो इन्फिनिट मतलब बहुत छोटा सा, इन्फिनिट इन्फिनिट ठीक है ना, इनफाइनाइटेसिमली भी बोल सकते हो, डेसिमली MALLY EINFINITESIMALLY है, क्या बोलो, इन्फिनिटेसिमल माने इनफाइनाइटेसिमली, पढ़ते हैं इन्फिनिटेसिमल, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस इज always equal to is always equal to magnitude of always equal to magnitude of infinite small displacement is known as infinite small distance। ये नहीं लिखाएगा, ये नहीं है डिस्टेंस, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस है। रुको अगला गया, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वह जो है डिस्टेंस के बराबर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। मैंने छोटा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लोगे तो एक छोटा डिस्टेंस आएगा और वो हमेशा आएगा। समझ में आ रहा है, इस बात को आप समझो। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा हम लोग करने की कोशिश करते, दोनों में अंतर क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी बराबर नहीं हो सकता। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा। लिखो डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लिखो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज एडिटिव स्केलर क्वांटिटी। लिखो एडिटिव माने उसमें माइनस नहीं आएगा, वो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। लिखो डिस्टेंस इज एडिटिव स्केलर क्वांटिटी। एडिटिव स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, यह हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी ये हमेशा ऐड होगा। 3 मीटर डिस्टेंस 20 मीटर सोचना नहीं है, 23 होगा। 10 मीटर डिस्टेंस आगे पीछे कोई मतलब नहीं है तो उसमें माइनस नहीं लगा सकते,
यानी इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, या हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस इज एडिटिव स्केलर क्वांटिटी, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ओके। और डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ओबे करेगा, सिंपल अलजेब्रा को ओबे करेगा। 2 में 406 आ जाता है, ऐसा ओबे करेगा। दूसरा पॉइंट जो होगा वह क्या है भाई, तो उसको समझिए कि दूसरा पॉइंट आपका क्या होने वाला है। दूसरा पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट जो होगा वह देखो, डिस्टेंस इज एडिटिव स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। अगला पॉइंट क्या होगा, करेक्ट हो गया ना। डिस्टेंस क्या है, एडिटिव स्केलर क्वांटिटी है, यह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो दूसरा इसका पहलू क्या है, दूसरा बात क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, ओके। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। बस दोनों में यह बेसिक अंतर है। इसलिए डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक स्केलर एक वेक्टर के बराबर नहीं होता है। तो लिखो डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नेवर बी इक्वल टू distance never be equal to displacement. Distance never be equal to displacement. Distance, displacement is vector quantity. Distance never be equal to displacement. ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देखो वो क्या है, क्लियर हो गया ना। अब देखो जैसे आप कोई पार्टिकल है और यह पार्टिकल यहां से चलते 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 यहां पहुंच गया, सपोज करो यहां से ए से चलकर आपको बी पर यह पहुंच गया, ओके। ए टू बी चला गया यह पार्टिकल, तो ए से अगर यह बी पर जा रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें टाइनी टाइनी डिस्प्लेसमेंट को ऐड करोगे तो उसके एडिशन से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एक गिवन डायरेक्शन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जब वह वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई वह उसका हर डायरेक्शन बदलने पर वेक्टर बदल जाएगा। आपको मैंने बताया था कि भाई कोई वेक्टर इधर, थोड़ा सा भी आप डायरेक्शन बदलेंगे तो यह वेक्टर इसके बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता पर चल रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन पर चलता तो एक ही वेक्टर यह होता है, एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकता। परंतु अगर ऐसा ऐसा कोई चीज चल रहा है तो ये एक वेक्टर नहीं है, नंबर ऑफ इसमें टाइनी टाइनी वेक्टर है, टाइनी टाइनी वेक्टर है, टाइनी 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 वेक्टर, बहुत सा छोटा छोटा वेक्टर है। यानी ये नंबर ऑफ वेक्टर का यह कॉम्बिनेशन है, ये नंबर ऑफ टाइनी टाइनी डिस्प्लेसमेंट का यह क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो कोई बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए से बी तक, तो हम बोलेंगे कि ये एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ए से बी तक एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। उनका हमें क्या करना पड़ेगा, वो टाइनी टाइनी बहुत से डिस्प्लेसमेंट है इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उनको ऐड करना पड़ेगा मेरे को, ओके। ये बोला करो, ये मत बोलो कि ए से बी मिलाओ डिस्प्लेसमेंट मिल जाए। और वह ऐड करने से, पॉलीगॉन लगाने से, लॉ लगाने से ए टू बी एक वेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो उसके बराबर हो जाता है। चल रहा है इधर तो ताजुब नहीं होता है कि इधर कैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस पर तो चला ही नहीं, तो वह डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है।
तो वेक्टर वेक्टर थोड़ा होता है, वेक्टर होता है। तो यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पार्टिकल का पार्ट पर चल रहा है और उनको जोड़ेंगे, जोड़ने से अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे तो हम कह सकते हैं ए से बी को मिलाने के इक्वल आ जाता है अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ और एडिशन लॉ। आई बात समझ में? जैसे हम बात करते हैं यहाँ एक छोटा सा है, कब तक ले इसको वेक्टर, कब तक डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो, कब तक, कब तक मान सकते हो इसको, देखो ये जानना जरूरी है। कब तक मान सकते हैं, टाइनी टाइनी टाइनी, जब तक यह स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तब एक वेक्टर मान सकते हैं। ना छोटा छोटा लेना है कि ये स्ट्रेट लाइन बना है, सही है। ये जो टाइनी टाइनी चीज हो गई, तो छोटी छोटी चीजें हो गई, तो ये जो टाइनी आया, ये 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 टाइनी जो आ रहे हैं, ये एक वेक्टर है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ये वेक्टर मान लो कि तुम्हारा DL1 आ गया, ठीक है, यह वेक्टर DL2 आ गया, ऐसा ऐसा बहुत सा हो, सही है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि ये DL1 करते करते सिग्मा DL1 डेल्टा L1 कर ले, डेल्टा L1 टेंस टू 0 होगा, बहुत छोटा होगा, है सिग्मा डेल्टा L1 आ गया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और भाई डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल वह क्या है, ये सिग्मा मोड ऑफ डेल्टा L1, क्योंकि क्या होगा, मोड ऑफ डेल्टा L1 क्या हो गया, ये टाइनी एक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया जो डिस्टेंस के बराबर होता है। तो मोड करके अगर सिग्मा लगाओगे, सिग्मा मैंने जानते हैं ऐड करना, तो मोड करके ऐड करोगे तो वह डिस्प्लेसमेंट, तो वह डिस्टेंस कहलाएगा, और अगर वेक्टर में ऐड कर दोगे तो वह डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या समझे आप? क्लियर हो रहा है? अब देखिए, अब ये मोड करके छोटा 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 ऐड कर दिया, तो अब वेक्टर अलजेब्रा लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, और मोड माने क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई, तो ये लेंथ स्केल से माप लो तो डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ, या लेंथ ऑफ पाथ के इक्वल आ गया। डिस्टेंस किसके बराबर आ गया बेटा, लेंथ ऑफ पाथ के इक्वल आ गया। क्लियर है? अब जहां तक सवाल है, देखो अब दूसरा तुम्हारा क्या आएगा बोलो, ये तो डिस्टेंस आ गया, और डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वो क्या आएगा, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये समझने वाली बात। तो डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा समझते हैं। तो ये देखो, यहाँ पर अगर बात करो तो एक वेक्टर हम यहाँ से यहाँ जोड़ते हैं, कहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से हम एक वेक्टर जोड़ेगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा उस वेक्टर का, मैं जो वेक्टर जोड़ने जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, और इसमें एरो ऐसे लगा दीजिए, ओके। तो पॉलीगॉन लॉ के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ क्या आ जाएगा भाई, पॉलीगॉन लॉ अगर लगा दीजिए तो आपको कितना आने वाला है, बोलिए। पॉलीगॉन लॉ के अनुसार क्या करोगे बताओ, क्या करोगे बोलो, पॉलीगॉन लॉ के अनुसार क्या हो जाएगा बताओ, बता सकते हो क्या, ये वेक्टर यानी सिग्मा डेल्टा एल, सिग्मा डेल्टा एल लिखो, डेल्टा L1 के लिए, तब डेल्टा एल है, आई इजकल टू लिख दे, डेल्टा एल आई लिख दो, अगर और अच्छा से लिख दो, आई इजकल टू 1 to n कर दो, n
मान लेते हैं। हाँ? सही है। तो ये सिग्मा डेल्टा एल आई, यह एक वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई इक्वल टू 1 to बोलो 1 to n, है आप प्लस क्या होगा, या इनका आप प्लस वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर बी ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर आएगा। सही है। और इस तरह अगर बात किया जाए तो आप देखिए आपके पास क्या क्या आ रहा है। तो अगर इस तरह की बात किया जाए तो यहां से अगर बात करो तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना है। तो योर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आपके पास कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट, जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो बोलो डिस्प्लेसमेंट, है डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस बी ए के इक्विवेलेंट आएगा, ये ना आएगा। और माइनस बी ए क्या होगा, ए बी, माइनस बी ए क्या होगा, ए बी के बराबर होगा। और ए बी क्या होता है, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यही ना होता है। तो यह होगा, ये बी फाइनल पोजीशन हो गया और ए क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। इस तरह अगर देखो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है भाई। तो इस तरह अगर देखो तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि भाई कोई पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे चल रहा है और यहाँ ओरिजिन मान लो और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर आई है और इस पोजीशन वेक्टर आर एफ है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वह कितना होगा, इसकी लेंथ निकाल दोगे तो डिस्टेंस होगा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं। और इसका ये जो वेक्टर है ये डिस्प्लेसमेंट्स है, डिस्प्लेसमेंट्स कहेंगे, ये सब पार्टिकल का ए नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स है। और उनको निकालने के लिए हम अभी डिराइव कर लिए कि भाई यह पॉइंट जो है का इनिशियल पोजीशन है और यह तुम्हारा फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दिस विल बी टोटल ए बी डिस्प्लेसमेंट। और यह ए बी होगा, क्या हो जाएगा, और ये किसके इक्विवेलेंट आ जाता है, इसको स्ट्रेट लाइन मिलाने से ये जो है इसके बराबर आता है, हा? आता है ना। और यह होगा आर एफ माइनस आर आई, एस हो गया आर एफ माइनस आर आई, यह आने वाला है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। वो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं, हमारा हो जाता है। सही है। आगे बढ़ा जाए, अगला पॉइंट देखो। इसके बाद देखो एक चीज तो हम लोग पढ़ लिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। अब दूसरा क्या होता है, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है अब क्या होगा, देखो तो डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ये प्रूव हो गया। हाँ, डिस्टेंस आपको पाथ पर डिपेंड करता है और इन्फिनिट, और ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो इससे क्लियर हो गई है। अब देखो अगला चीज है कि हमको अगर एवरेज स्पीड निकालना है
एवरेज स्पीड, तो यह होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम ये होगा एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या करोगे, टोटल टाइम, ये होगा एवरेज स्पीड। ठीक है, और ये ऐसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस निकालने के लिए मोड ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना वो स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मोड, तो यह मोड ऑफ भी कर सकते हैं, मोड ऑफ भी dt, अब बाई इंटीग्रेशन आप dt कर लो, ये भी चलेगा, मोड ऑफ भी dt अब बाई इंटीग्रेशन dt कर लो, ये भी चलेगा। सही है, सही है ना, तो वहां पर एवरेज डिस्टेंस थोड़े जीरो होगा, मोड ऑफ भी में तो साइन नहीं लगेगा ना, तो वो जीरो कभी नहीं आएगा। मोड ऑफ भी हो गया, मोड का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो कहीं भी जीरो नहीं आएगा, है आएगा क्या, नहीं आएगा, तो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं होगा, कैसे जीरो होगा, इंस्टेंटेनियस है ना, और उसमें मोड लगा दिया तो माइनस भी प्लस हो जाएगा ना, नहीं समझे, जैसे 10 है कभी -5 हुआ तब भी क्या लोगे 5, तो माइनस जीरो कभी नहीं आएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ? नहीं समझा क्या बोले, अब देखो समझ में आ रहा है किसी को कोई दिक्कत, अगला देखो ये हो गया, दूसरा क्या कर सकते हो, ये तो हो गया ना टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यह हो गया बाई dt, अब तीसरा तीसरा क्या होगा, ग्राफ से, ग्राफ हमेशा वन डायमेंशन में खींचा जाता है, 2D 3D में नहीं खींचा जाता, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन मोशन, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तब आपका ग्राफ खिंचाएगा। तो एक और इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या होगा कि ये जो है स्पीड टाइम ग्राफ का जो है आपका क्या करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तुम क्या करो, एक कॉर्ड से मिला दो और उस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वह एवरेज स्पीड देगा। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसको सुनिए, एक तो यह पॉइंट आ गया ना, ये तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट जो है उसको समझो कि वह क्या कहता है, देखिए दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए, दूसरा मेरा जो पॉइंट है वह कह रहा है कि जैसे आपको अगर यह डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या डिस्टेंस है और यह किसका ग्राफ है भाई, और टाइम का ग्राफ, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, अगर यह ग्राफ मान लीजिए कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ऐसा कुछ है, सपोज कीजिए ऐसा है, हाँ? अब यह यहाँ पर आपका टाइम मान लीजिए t1 है और यहाँ आपका टाइम क्या है t2, यहाँ आपका टाइम क्या है t1 है और यहाँ आपका टाइम क्या है t2 है। अब तुम क्या करोगे, इसको एक कॉर्ड से मिला दे, इसको किससे मिलाएगा तुम, कॉर्ड से, अगर यहाँ एक कॉर्ड से हम मिला दें इस पॉइंट को, एक स्ट्रेट लाइन से मिला कॉर्ड से, अब इस कॉर्ड का स्लोप निकाल दो, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि ये अगर मान लीजिए कि आपका ये आपका ग्राफ है, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, आपको हमेशा यह ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि t0 पर तो डिस्टेंस लेवल 0 होगा हमेशा, है, और ये ग्राफ तुम्हारा ऐसा कुछ हो गया, जैसे ऐसा कुछ ग्राफ हो गया, और यहाँ तुम्हारा मान लो कि तेरा टाइम t1 है और यहाँ टाइम तुम्हारा t2 है, तो ये अगर इसको एक कॉर्ड से मिला दो, इसको एक कॉर्ड से मिला दो और इसका स्लोप निकाल लो थीटा, क्या करोगे, ये t1 और t2 के बीच में अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो t1 और t2 को आप किससे मिला दोगे, एक कॉर्ड से मिला दोगे, और वह जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया थीटा, तो उसका जो स्लोप होगा वह t1 से t2 के बीच में एवरेज स्पीड देगा, ठीक है ना,
तो यहाँ tan थीटा कितना आ जाएगा, इजिकल टू मीन स्पीड, मीन या एवरेज, मीन स्पीड इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल T1 टू T2, T1 से T2 तक जो टाइम इंटरवल होगा उसमें देगा ये। सही है भाई, ठीक है। अब इसको देखो, मीन स्पीड इन टाइम इंटरवल T1 टू T2, सही है। ये होगा तुम्हारा टाइम थीटा, सही है। टाइम थीटा होगा मीन स्पीड इन टाइम इंटरवल T1 से लेकर T2 तक, सही है। अगला जो पॉइंट है जिसको आप समझने की कोशिश करो तो क्या आने वाला है, देखो तो क्या हो गया ना, ठीक है। अगला देखो, तो ये क्या करेंगे कि हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो क्या होगा उसको जिस जिस इंटरवल में निकालना है कौन से मिला देगा उसका स्लोप निकालना है, सही है। अब क्या हो, क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, एक होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अगर एवरेज वेलोसिटी है तो आपको क्या करना है भाई, तो जब भी एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो देखो एवरेज वेलोसिटी में आप देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, ये एवरेज का कोई मतलब नहीं होता है, एस्टिमेट किया जाता है कि भाई इतना देर में हम यहाँ पहुंच सकते हैं, 6 घंटे में पहुंच सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी अपन निकाल ली। ये कोई हो सकता है कि जो एवरेज वेलोसिटी आ रहा है उस वेलोसिटी से पार्टिकल चला ही नहीं, तो इसमें भी ये चीज आपको गौर करना चाहिए कि अब मैं जो बात कह रहा हूं एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ये होगा। हाँ? हाँ? उस हो सकता है कि वह वेलोसिटी नहीं रहा, जैसे मान लो तेरा एवरेज वेलोसिटी 60 आ गया और गाड़ी वह एक किसी भी पार्टिकुलर टाइम में 60 स्पीड ही नहीं रही, कोई जरूरी नहीं है। 60 तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम आ रहा है ना, और तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हो तो वह तो अलग चीज हो जाएगी ना, क्या। तो 60 से ऊपर भी चला होगा, नीचे भी चला होगा, हो सकता है 60 से नहीं चला हो। अरे गधे, हो सकता है कि 60 उसकी स्पीड कभी नहीं रही हो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तुम लोग बताओ भाई, कोई पार्टिकल चल रहा है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम कर रहा है और 60 आ गया, तो कोई जरूर है कि उसकी स्पीड कभी 60 रही, कभी भी नहीं रह सकता है, ये भी हो सकता है ना, बात आप समझो। वह जो 60 है उसकी अपनी स्पीड है ना, है। अब वह 60 नहीं है, कोई जो मान लो कि एवरेज ऐसे निकालते हैं सिंपल, मान लो कि वह कांस्टेंट वेलोसिटी से वह एक्सलरेट कर रहा है, तो अब ये प्रॉब्लम क्या है कि कभी मान लो कि तेरा 10 है और कहीं 20 है, हाँ? इसकी एवरेज अगर ऐसे चीजों में निकालो सिंपल में, तो 10 प्लस 20 बाई 2 आ गया, तो ये कितना आएगा, 30 आएगा ना, 15 आएगा, तो 15 तो कहीं वैल्यू ही नहीं है, नहीं तो कोई जरूरी है कि लगातार वेलोसिटी बढ़ ही रहा होगा, बात आप समझो।
कोई बॉडी का जो वेलोसिटी है लगातार बढ़ रहा, ऐसा कौन कह रहा है? कोई जरूरी है कि वो लगातार वेलोसिटी को बढ़ा रहा है? नहीं समझे? हाँ, टेंस है। हाँ हाँ, तुम बात को, मैंने बात को तुम समझ नहीं पा रहे। मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो 30 से चल रहा है, अब 30 से 50 हो गया वेलोसिटी, तो वो 50 हुआ, तो अगर सपोज करो कि कोई पार्टिकल इतना दूर में 30 से चला, फिर इतना दूर में 60 से चला, ऐसा तो हो सकता है ना भाई? 30 से एकाएक झटका मारने एक्सेलेरेटर दबा दिया, 60 वेलोसिटी हो गई। और टाइम मेजर नहीं होता है ना, एक्सेलेरेटर दबाने में सीधे जंप मार जाती है गाड़ी। वह जो गाड़ी पर बात कर रहा है ना, कि जो एक्सेलरेट करके हम चला रहे हैं, जैसे मैंने एक बॉल है, ऐसे मारा लात से, एकाएक उसकी वेलोसिटी 30 हो जाएगी। 0 से 30 थोड़ा होगा। फिर वहां से मार दिया, जैसे मैंने एक पैर रखा, देख, अब पैर से एक बॉल है, ऐसे मार दिया, मारा तो उसकी वेलोसिटी 30 से चलना शुरू कर दिया। ऐसा है ना? अब वहां पर समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वहां मारा तो 60 से चलना शुरू कर दिया। हाँ, मेजरेबल नहीं है ना। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हो? एवरेज का मतलब ये नहीं को गेन हुआ है। रियल प्रैक्टिस में जो है टाइम सब मेजरेबल नहीं हो सकता ना। हम कोई बॉडी को तो ऐसे पत्थर को लेकर फेंक देते हैं, तो पत्थर को इनिशियल वेलोसिटी कैसे, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ाया जाएगा तो कहा जाएगा ये बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। भाई 20, जब उसकी वेलोसिटी एकाएक कहां से मिल गई बता देते, कहां से मिली? मेरी बात को आप फॉलो करें। तो निग्लिजिबल टाइम में झटका मार देते हैं उसको, एक लत मारेगा, धाए धरा स्पीड गेन कर लेगा। ठीक है, हो गया? तो मैं बता रहा हूं ये चीज है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, बस ये तो एक फॉर्मूला, ये वेक्टर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा, क्योंकि टाइम तो स्केलर है, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये वेक्टर होगा। ओके, ये भी वेक्टर होगा। क्लियर होते जा रहा है कि नहीं? अब क्या है कि भाई आपने एक तो चीज कर लिया, दूसरा क्या करना पड़ेगा आपको? दूसरा भी इसका फॉर्मूला हो सकता है एवरेज वेलोसिटी का, कि इंटीग्रेट कर दो वी डी टी, अब भाई इंटीग्रेशन डी टी, ये भी तो कर सकते हैं ना। किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लो और उसको कर लो, जैसे ऐसा कर लो कि इंटीग्रेशन वी डी टी, अब भाई इंटीग्रेशन डी टी कर दो, ये भी आ जाएगा क्या? उसके बाद अगर देखो तो क्या होता है कि उसके बाद देखो, हाँ, तो यह एवरेज वेलोसिटी का ये हो गया पहला, दूसरा हो गया, तीसरा क्या कर सकते हो भाई? कॉर्ड वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ खींच दो, ये डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ है और या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ है, जैसे यह पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और ये आपको यहां पर आपका T1 है, और यहां तुम्हारा क्या है? T2 है। अब इसको एक कॉर्ड से मिला दो, तो इस कॉर्ड का एक स्लोप आ जाएगा, ये थीटा। तो ये tan थीटा जो आएगा वह कितना आएगा? देखो, ये tan थीटा क्या होगा? पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। हाँ, ये tan थीटा तुम्हारा कितना आएगा बोलो? स्लोप ऑफ, देखो tan थीटा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, समझ में आ रहा है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल T1 टू T2। सही है?
सही है। अब ये कॉर्ड हो गया, वह हो गया, ऐसा तो निकाल लेंगे, वेरी सिंपल है। इसके बाद आपका है, एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हेडिंग दीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और सिंपली इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहो या सिंपली वेलोसिटी कहोगे, तो ये v जो होगा ना, वह होगा dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। v क्या होगा, dx बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, वो पोजीशन, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट होगा, ये होगा। और ये क्या होगा, ये ग्राफ का स्लोप देखा, जैसे ये जो है, एक तो यह हो गया, ये पढ़ चुके हैं इस तरह का चीज है, वो मैथ में पढ़े थे अपन है, क्या होता है। दूसरा क्या होता है कि ग्राफ से भी देख सकते हो, जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है और तुमको इस ग्राफ में देखना है, तो तुम यहाँ एक टाइजेंट, ये T1 टाइम पर इसकी देखनी है, यहाँ एक टाइजेंट डाल दो, क्या डालेगा, टाइजेंट, और यहाँ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दो। ये जो एंगल आया है, जो टेंजेंट डाला, वह क्या कहलाएगा, T1 पर वेलोसिटी होगा tan थीटा, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो होगा वह क्या देगा, वेलोसिटी इजिकल टू स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब ये स्लोप क्या होगा, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं मैथ में, अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्या पढ़े थे ना, सही है जी। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये हो गया, तो भी आ गया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, या जैसे यहां से एक और क्या आएगा, तो v इजकल टू आपको dx बाई dt आ गया, ओके। हमारा dx इजकल टू क्या आ जाएगा, v dt, इंटीग्रेट कर ले, हमारा dx इजकल टू क्या आ जाएगा, v dt, सही है। dx v dt के इक्वल आ जाएगा क्या, ये कर लेंगे, तो ये एक्स आई और यह एक्स एफ होगा, यह 0 से t होगा, एक्स एफ होगा। तो यहां से अगर बात करोगे तो dx का x हो गया, एक्स आई से लेकर एक्स एफ तक, और ये हो गया इंटीग्रेशन v dt, 0 से लेकर t तक। और यहां से अगर बात करोगे तो तुम्हारा कितना आता है, बताओ कितना आएगा, है ये एक्स एफ माइनस एक्स आई, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये आपको डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, होगा क्या, बोल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, इंटीग्रेशन वी डी टी, 0 से लेकर टी तक, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, सही है। ठीक है, अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी निकाल सकते हो वी डी टी करके, और ये हो गया एरिया ऑफ
इजिकल टू एरिया ऑफ, बोलो, VT ग्राफ। ठीक है, नहीं आपको ये सब का नॉलेज होते जाना चाहिए। ग्राफ हमेशा वन डायमेंशनल मोशन का ड्रॉ होगा, ये ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि इसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़े, देखो कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? स्पीड देगा, देगा ना। देखो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। The slope of distance time graph gives speed. Speed never be negative. So speed never be negative. Speed never be negative. So the slope of distance time graph never be negative. So the slope of distance time graph never be negative. The slope of distance time graph never be negative. The slope of distance time graph never be negative. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो तुम्हारा स्लोप है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेवर बी निगेटिव। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं होता है। सही है, अब कन्वर्जन करना है तुमको, तो देखो ये बात को समझ, बड़ा प्यारा सा रेसिपी आ जाएगा। ये अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे कन्वर्ट करोगे? तो कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा देखो, जैसे आपके पास ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ इधर है टाइम, और ये ग्राफ तुम्हारा लाइक ऐसे दिया है सब। ठीक है, तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कनकेविटी क्या देता है? एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट या टाइम ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt होता है, या ds बाई dt, कुछ भी कह ले, हो गया। ये तो स्लोप होगा। अगर मान लो कि एक्सेलरेशन होता है तो वो क्या होता है? dv बाई dt होगा। है? और ये क्या होगा? ये होगा d2s अपॉन dt स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या देगा? कनकेविटी देगा। देखो डिस्प्लेसमेंट गिव्स कनकेविटी ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट गिव्स कॉन्केविटी ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन गिव्स कॉन्केविटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, सही है, क्लियर हो रहा है कि नहीं सब चीज? अब देखो यहां पर, अब देखो ये वन डायमेंशनल मोशन है, तो पार्टिकल में देखो यहां से यहां तक स्लोप क्या है? ये कनकेविटी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। यहाँ कनकेविटी क्या है? डाउनवर्ड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? निगेटिव। एनालिसिस कर रहे हैं इसका, पहले एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं। एनालाइज कर जब करोगे तो यहां से यहां तक ग्राफ कनकेविटी डाउनवर्ड है, तो ये मेरा लेस होगा 0 से। और यहाँ स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ जाकर स्लोप 0 हुआ, तो पार्टिकल मान लो कि ओ से चला, तो स्लोप पॉजिटिव है, माने वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो यह इधर जाएगा। एनालिसिस करना है तो ये लेस देन 0 है, और ये तुम्हारा, ये देखो, ये
तो देखो यहां पर मेरी बात क्या होगी, बोलो। तो ये जो है यहां से यहां तक क्या है, स्लोप पॉजिटिव है ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वेलोसिटी है, वो से अगर चला तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसकी वेलोसिटी आपको क्या आने वाली है, यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। लेकिन तुम देख रहा है स्लोप घट रहा है, घट रहा है ना, यहाँ स्लोप घटने से तो यहाँ जाकर के वेलोसिटी ए पर 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक स्लोप निगेटिव हो गया। तो स्लोप निगेटिव माने वेलोसिटी निगेटिव हो गया। पहले यहां से यहां तक देखो एक्सलरेशन इधर था, है? और वेलोसिटी तुम्हारा किधर था, इधर था। अब ये लौटेगा तो एक्सलरेशन इधर है और वेलोसिटी भी अब क्या हो जाएगा, इधर होना शुरू हो जाएगा। एक्सलेशन भी इधर होगा और वेलोसिटी भी लौटने में इधर होगा। तो देखो एक होता है कि चीजें जो होती है उसको थोड़ा सा देखो यहाँ एक्सलरेशन और वेलोसिटी क्या है, अपोजिट है। तो इसको कहते हैं डिसलरेटेड मोशन, स्पीड घटेगा। ये मोशन क्या कहलाएगा, डिसलरेटेड मोशन। क्या कहलाता है बेटा, डिसलरेटेड मोशन। और ये रिटार्डेड मोशन, और दूसरा नाम इसका होता है और रिटार्डेड मोशन। क्या होता है, रिटार्डेड मोशन होता है इसका दूसरा नाम। ओके, अब रिटार्डेड मोशन होता है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिटार्डेड मोशन का मतलब हुआ स्पीड डिक्रीजेज। क्या होगा दोस्त, स्पीड डिक्रीजेज। समझ में आ रहा है बात। जब भी देखो एक्सलेशन वेलोसिटी अपोजिट है तो रिटार्डेड मोशन होगा, स्पीड घटेगा। अब यहां पर देखो ए और भी क्या है, यहां पर रिटार्डेड मोशन में क्या होगा, ए पैरेलल होगा किसके, भी के, सॉरी ए एंटी पैरेलल होगा। ए बोलना, बोलना, ए एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा ये वेलोसिटी का। सही है, सही है, और स्पीड डिक्रीज करेगा। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो, इस केस में अगर बात करो तो बड़ा प्यारा सा रेसिपी लेकर आने वाला है वो। क्या लाएगा भाई, देखो ये जो है ना, यहाँ पर ये देखो दोनों पैरेलल है, तो यहाँ स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीजेज, या स्पीड इंक्रीज करेगा। हाँ, और ये एक्सलरेटेड मोशन इसको कहते हैं। जब स्पीड इंक्रीज करता है ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्सलरेटेड मोशन नाम है, एक्सलरेटेड मोशन है। और इस केस में क्या हो रहा है, ये भी और ए क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल नहीं है। भी और ए क्या है, पैरेलल है। तो जब भी स्पीड बढ़ेगा कब, जब भी और ए पैरेलल होगा। और स्पीड कब घटेगा, जब भी और ए क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। तो इसको हम लोग स्पीड इंक्रीज एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। जैसे आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको अच्छी चीज एक बताने की कोशिश करेगा। अब बात को आप समझो, आपको मैं एक चीज बताना, देखो रुको, गड़बड़ हो गया। भाग भाई, भाग मिल्खा भाग। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे आप इस बात को आप समझो, यहाँ पर अगर देखो ये कार है, ये तुम्हारा क्या है, कार है। सही है, अच्छा रुक, और सुंदर कहीं कार कोई मिल जाए है क्या। अच्छा छोड़ो, इसी से समझाओ, परेशान करेगा ये।
ये सब फालतू लोग हैं। इसी कार से अपन समझे हैं? तो ये मूविंग कार जो है, ये कार है, समझो। कार कैसे चलता है? तीन चीजों से चलता है। एक कार में क्या होता है? एक्सलरेटर होता है। क्या होता है? एक्सलरेटर। ठीक है। और एक कार में आपको होता है ब्रेक। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में सब। कार में एक्सलरेटर होता है, ब्रेक होता है, और तीसरा होता है कार में क्या? स्टीयरिंग। गाड़ी जब चलाओगे तो आपको तीन चीजें होंगी। एक तो एक्सलरेटर होगा, एक स्टीयरिंग होगी, और एक ब्रेक होगी। इन तीन चीजों से दुनिया चलती है, व्हीकल कोई भी चलता है। एक्सलरेटर। अब एक्सलरेटर क्या करता है? एक्सलरेटर एक फोर्स लगाता है सिस्टम पर, वो एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करता है फ्रिक्शन के तहत। जो ये चक्का में फ्रिक्शन लग रहा है, ये चक्का जो है आपका, ये चक्का में जो फ्रिक्शन है, इस चक्के के फ्रिक्शन का वह इस्तेमाल करता है। एक्चुअल में यहाँ जो चक्का है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, और जब वह एक्सलरेट होगा, एक्सलरेटर दबाएगा, तो फ्रिक्शन इस प्रकार इन चक्कों में लगेगा, इसके व्हील्स में लगेंगे, ताकि नेट फोर्स आगे की ओर लग जाए फ्रिक्शन के कारण। उस फ्रिक्शन का नाम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम तो सुने होंगे। और वह फ्रिक्शन चारों चक्का में आगे पीछे कैसे लग रहा है उससे मतलब नहीं है। सब मिलाकर रिजल्टेंट एक फोर्स इधर पैदा करेगा, और वह फोर्स जिधर होता है उधर एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। मास इनटू एक्सेलरेशन, या मास पूरी गाड़ी का हो गया और उसकी एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स गाड़ी के अंदर नहीं लग सकता है, बाहर से कोई लगाए। तो ये चक्का में जो फ्रिक्शन लग रहा है वह जो है रिजल्टेंट फ्रिक्शन इधर लग गया, चारों चक्का का दिया, और वह फोर्स इसको एक्सलरेट कर रहा है। तो एक्सलरेटर क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है। क्यों? वह एक्सलरेटेड मोशन पैदा करेगा। क्यों? अब बताओ कि तेरी गाड़ी किधर चल रही थी भाई? ये गाड़ी किधर चल रही थी? इधर चल रही है गाड़ी, हाँ? और एक्सलरेटर इधर लग गया, ये मोशन क्या हो गया? एक्सलरेटेड मोशन हो गया। एक्सलरेटेड मोशन हो गया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई? एक्सलरेटेड मोशन हो गया है। अब देखो, अब क्या होगा? गाड़ी चलाएगा तो एक्सलरेटर दबा कर ब्रेक नहीं दबाएगा। मान लो ब्रेक दबा दिया, तो जैसे वह ब्रेक दबाएगा, तो ब्रेक दबाने से क्या होता है? ये चक्का गाजुर माजुर फ्रिक्शन पैदा करता है, और वह रिजल्टेंट फ्रिक्शन ब्रेक के केस में, किस में? ब्रेक के केस में वह जो लग जाता है इधर फोर्स। हो सकता है इसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, ये डैश पीछे लेंगे, जिधर वेलोसिटी है उसके अपोजिट। ब्रेक क्या करता है? जैसे आप मारते हो ना, तो ग्राउंड जो फोर्स लगाता है वह जिधर जा रहा है गाड़ी उसके अपोजिट में लगा देता है, तो वह अपोजिट में एक्सेलरेशन पैदा कर देता है। तो अब स्पीड क्या करेगा? वो घटाएगा। तो उस समय ये जो है आपका एक्सेलरेशन इधर होगा, और ये वेलोसिटी का अपोजिट में है ना, तो इसको ये डिसलरेटेड मोशन पैदा करेगा, स्पीड घटाएगा। तो ये जो है आपका जब ब्रेक यूज होता है, तो इस ब्रेक के कारण डिसलरेटेड मोशन होता है, डिसलरेटेड मोशन होता है, या डिसलरेटेड मोशन हो, या इसको हम रिटार्डेड मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? रिटार्डेड मोशन। डिसलरेटेड मोशन कहो या रिटार्डेड मोशन कहो। सही समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा लगा? इसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसमें फालतू फालतू सजेशन मान देना, मैं अपने से करूंगा। नहीं समझे? ज्यादा एकाएक किया जाएगा ना तो वो ठीक नहीं है। अब गाड़ी है तो गाड़ी आ गया तो थोड़ा सा दिमाग, छोटा गाड़ी है अच्छा है, तुम्हारे गाड़ी तो हर जगह देखा हुआ रहता है ना, तो अब सवाल आएगा ना, तो वो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा, बन जाएगा सब। इस साल से एक हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसका। कौन कोर्स होता है जी? ब्रिज कोर्स। जैसे पढ़ाने का ही सब पीसीसीपी में क्या कर रहा है ना, रिजल्ट खराब कर दे रहा है। ये जो पीसीसीपी में जो पढ़ाता है ये सब ना, वो क्या करता है? फिजिक्स को मैथ बना देता है, नहीं समझे? पूरा पूरा मैथ बना देता है उसको। अब उसको कैलकुलस आता नहीं है, कैलकुलस लेकर खींच दिएगा, प्रॉब्लम खूब बना देगा। तो उससे क्या होता है कि मैथ और फिजिक्स में बच्चा को अंतर समझ में नहीं आता है, डिफरेंस पता नहीं करता। तो मैं पढ़ाऊंगा जैसे न्यूटन लॉ पढ़ाऊंगा, तो न्यूटन लॉ ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि उसके दिमाग में दम घुस जाएगा। एक पेंडुलम लाऊंगा, लटकाऊंगा,
कहूंगा ये लटका, जैसे बहुत सा लड़का जानता है ना कि F इक्वल टू M में होता है, जबकि वह नहीं होता है, वह कभी कभार होता है। जैसे ये लिखा गया है ना F इक्वल टू M, वो कभी नहीं होता है, कहीं दिखता ही नहीं। ट्रेन में अटैची रख दो और ट्रेन चलना शुरू करती है तो अटैची पीछे भागने लगता है। जो सूटकेस रखते हो वो पीछे नहीं भागता है, तो बिना फोर्स का भागने लगा। तो F इक्वल टू M कहाँ गया? मेरी बात को समझो। कार चलती है, गुड़िया लटकी रहती है, वो टेंशन में आ जाती है। तुम अंदर कार में बैठे हो और एक नहीं होता है कि जैसे घर में जो है लेडीज से लोग परेशान रहता है, वो क्या करता है गुड़िया खरीदेगा और उसकी बाल पकड़ के लटका देगा उसमें, तो खुश रहता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगला दिन समझ में आएगा, गधे थोड़ा लेट से समझते हैं। और वो लटका देता है। अब कार जब एक्सेलरेट होती है तो देखा होगा कि वो क्या करे, गुड़िया पीछे चल जाती है। तो भाई बिना फोर्स का कैसे पीछे चली गई? कोई फोर्स थोड़े लगा भाई, हम पकड़ कर तो ले गए नहीं। हाँ, अरे इनर्सिया का कोई फालतू की बात है? इनर्सिया कौन फोर्स होता है जी? F इक्वल टू एम की बात हो रही है ना, नहीं समझे? तो F इक्वल टू एम लागू होता है। जैसे बहुत सा टीचर क्या करेगा, सेकेंड लॉ को से फर्स्ट लॉ प्रूव कर देगा। 9th-10th के किताबों में देखना, फर्स्ट लॉ को सेकेंड लॉ से प्रूव करता है, वो गलत है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ से प्रूव ही नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लॉ कैसे प्रूव होगा? सेकेंड लॉ ही प्रूव करके दिखाओ, कोई माइकल लाल नहीं प्रूव कर सकता। वो तो न्यूटन के दिमाग का कचरा था, कैसे प्रूव कर, कैसे निकाल दिया। कितना अच्छा न्यूटन भाई थे, न्यूटन का ऐसे थोड़े नाम है। ये लड़की पर कितना फोर्स लग रहा है उसे हमें कैलकुलेट करना है, और सिर्फ इसकी वजन ले लो और इसका एक्सलरेशन माप लो और एमए कर दो, नेट फोर्स निकल जाए। आदमी चाहे तो इससे पूछ करके ही इसका कहीं भी बैठ करके कांड किया जा सकता है, फोर्स नेट निकाला जा सकता है। आइंस्टाइन न्यूटन का इस तरह नाम नहीं है। आइंस्टाइन बताया कि लड़की में कितना एनर्जी है पूरा, उसने बोला कि इसके अंदर से पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, इसका एक एक टुकड़ा कर करके उसमें मापने के वजन मापो और एमसी स्क्वायर कर दो, टोटल एनर्जी निकल जाए। कितनी बड़ी बात, बिना बायोलॉजी का काम कर दिया है कि नहीं? उसको बाहर से देख करके कितना वजन है, इतना एमसी स्क्वायर किए। तुमको अगर पूरा तुम्हारी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया तो उतना एनर्जी मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए ये दिस इज द लॉ, और इस लॉ को समझना जरूरी है। लॉ प्रूव करने के चक्कर में मत पड़ो, लॉ को समझो, उसके लिमिटेशन को समझो। समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकल चीजें करो, नहीं समझे? और इस तरह का जब बता दिया जाएगा बच्चा को और क्वेश्चन दोगे, कट कट करेगा, गलत नहीं करेगा। आजकल सिली मिस्टेक के कारण सिलेक्शन सबसे कम हो रहा है। सबसे अधिक सिलेक्शन ना होने का कारण है सिली मिस्टेक, वो बढ़ता है वहीं से, नहीं समझे? यूटी प्लस हाफ एपी स्क्वायर किए जा रहा है, फिर 11th में भी आता है यूटी प्लस हाफ एपी स्क्वायर पर सवाल बनाया जा रहा है। अरे उसको पहले बता रहे हैं बिना यूटी प्लस हाफ एपी स्क्वायर का सवाल बना, उसको डिस्टेंस मापने के लिए दो कि अगर मान लो कि तुम एक धागा ले आकर के और धागा को टेढ़ा मेढ़ा रख दो, अब डिस्टेंस माप कैसे मापेगा तू? जैसे वो मापने की कोशिश करेगा पूरा फिजिक्स पटका देगा कि नहीं हुआ, हिलाने लगेगा कि नहीं, बताओ। अगर मैं तुमको प्रैक्टिकल एक लाइव दूं कि भाई ऐसा ऐसा कोई पाथ है और इस मापो कितना डिस्टेंस टेबल है, विदाउट फार्मूला दूंगा, तो क्या मापा जा सकता है? इसको मापा जा सकता है। तुम क्या करो कि एक एक थोड़ा सा धागा लाओ जो टाइट रहे और इसके अलावा रख दो और फिर सीधा कर दो, स्केल से माप लो, डिस्टेंस टेबल तो निकल जाएगा। भी प्रैक्टिकल ना, चीजों को प्रैक्टिकली समझोगे ना तो खुद करना शुरू कर दोगे, है कि नहीं? अगर कहा जाए स्फीयर का रेडियस मापो, कैसे माप सकता है? नहीं माप सकता है, उसकी बैंड बच जाएगी। अब कैसे मापेगा बताओ? हाँ हाँ हाँ, तो डायमीटर फार्मूला कहाँ बताया कि आर डी इक्वल टू 2r होता है? हमने तो बताया ही नहीं। बताया तो स्फीयर का डेफिनेशन क्या होता है?
एक पॉइंट से उसके सरफेस का हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है। नहीं समझे? तो हम एक धागा लेंगे तो वो पॉइंट से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है। मेरी बात को आप समझ रहे हो ना? तो इस तरह की चीजों को सोच करके फॉर्मूला मत देखो, खुद करने की कोशिश करो, क्या करूंगा जो यह हो जाएगा। नहीं समझे? तो वह करते करते नया चीज सीखने लगोगे। हो सकता है कि तुम अच्छा करो, मैं नहीं करूं, तुमको नया मेथड समझ में आ जाए। अब मैं कहूं कि उसमें अपन क्या करें, देख हमको कोई फॉर्मूला मालूम नहीं है, हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, अब प्रूफ मार्किंग किए कि ये सीधा किए और यह सीधा किए, बराबर आ गया, एक मतलब वो डायमीटर है, वो सेंटर से लाइन जा रहा है। आप एक धागा ऐसे किए और एक धागा ऐसे किए, दोनों का लेंथ बराबर आना चाहिए, तब ये प्रूव होगा कि भाई ये जो है सेंटर से, ये डायमीटर, ये जो है सेंटर से पता चल सकता है कोई चीज। अब डायमीटर इसने बोला मैं माप लूंगा, कैसे माप लेगा तुम बता दे मेरे को? हाँ, डायमीटर मापा ही नहीं सकता, कैसे मापाएगा बता? हाँ, वर्नियर भी नहीं है तेरे पास जो चमटा लाओगे। और वह जो लाइन मापा था ना, वहां चमटा को अपने घर में जो तुम्हारी मम्मी रोटी निकालने के लिए चमटा रखती, देखो ना प्रैक्टिकल कितना अच्छा गया। मेरे दिमाग में आया कि नहीं? अभी हमारे भी दिमाग में नहीं था। तुमने स्क्रूगेज कल देखा तो आज याद आ गई, परसों नहीं देखेगा याद नहीं आएगी। अब वो चमटा से पकड़ ले वहीं पर जाकर, हाँ, और वहां स्केल लगा दो, हो जाएगा। हाँ, डिवाइडर से भी हो सकता है, देखो। तो दिस इज फिजिक्स, दिस इज इनोवेशन। हम क्या करते हैं कि किताब लिख दिया, उसमें मजे से मास्टर आता है, हम 25-30 सवाल करा दिया, मस्त मस्त चले गए। इस स्टेज पर आकर वो नहीं किया जा सकता, तेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन 9th-10th में तो किया जा सकता है ना भाई। नहीं, वह लड़का कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ वर्क एनर्जी पावर तक इस तरह पढ़ लेना, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो न्यूटन लॉ ही नहीं समझता है। ए फिजिकल टू ए में हो गया न्यूटन लॉ, वहीं से गलती करना शुरू करता है। तो उसके पास टाइम है, कम चीजों को अच्छा से समझ सकता है। अब उसको भी क्या किया जाता है, 11-12 का पढ़ाते रहता है उसमें, नहीं समझे? और उसी के लालच में वो जाता है। जबकि 11-12 का कोई भी सवाल वो बना दे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का भी सवाल उसमें डालोगे तो बना देगा बिना डिफरेंशिएशन किए हुए। जैसे ऐसे ऐसे धागा मापेगा ना, अब उसको डिफरेंशिएशन खुद करने लगेगा। और छोटा छोटा टुकड़ा अगर मान लो कि टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको कुटी कुटी काट दे और कुटी का लेंथ मापना शुरू कर दिया, तो इन्फिनिट स्मॉल पर पहुंच गया क्या? नहीं, वही तो डीएल है। स्केल तेरा है तो स्केल के लिए डीएल क्या 1 मिलीमीटर का ले ले, मेजरेबल है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर का तो तुम निकाल सकता है ना वो स्केल के आधार पर, नहीं निकाल सकते क्या? गलत बोल रहा हूं? तो ये चीजें सीखना जरूरी है, चीजों का प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है, तब मैथ लगाओगे ना। मैथ तो टूल है ना, तो वो तो सीख लेगा, कभी भी सीख लेगा, 12 में भी सीख लेगा क्या? तो मैं बता रहा हूं, छोड़ो। तो मैं कहा था कि ये जो है डिसलरेटेड मोशन का मतलब ये होगा। अब देखो, तो गाड़ी में क्या होता है, एक होता है एक्सलरेटर, ये हमेशा एक्सलरेटेड मोशन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए यह जो है एक्सलरेशन और फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, बोलो? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये जो ग्राउंड द्वारा फोर्स अगर इस पर लग रहा होगा तो किधर लग रहा होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ठीक है, और यह स्पीड को बढ़ाएगा। हो गया। दूसरा क्या है कि डिसलरेटर माने ब्रेक लगाना, वो डिसलरेट करता है, रिटार्डेड मोशन पैदा करता है, वो स्पीड को घटाता है। तो वह क्या करता है, एक्सलरेशन जो पैदा करता है वह क्या होता है, इस केस में अगर लिखा जाए, हमारा v 10 है और a मान लो एक्सलरेट a, ये इस केस में एक्सलरेटर a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पैदा कर दिया और यह 10 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी था और उसको ला दिया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह u अगर हमने प्लस 10 मीटर पर सेकेंड ले ली, ठीक है, इसकी वेलोसिटी, इसमें u में प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, जो उसकी डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसमें लगाएंगे। उसमें मैंने लगा दिया 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमको ए लिखना है, तो क्या लिखेंगे बोलिए? व्हाट इज ए?
तो देखो ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, यानी इसका और इसका साइन क्या है, सेम है, तो यह एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो क्या, अब इस केस में देखो, यहां पर देखो, इस केस में देखिए, अगर मान लीजिए यह ए जो है आपका, इस केस में ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और वेलोसिटी तुम्हारा वही है। अब यहां पर अगर डेटा लिखोगे इस केस में, तो बताओ तो v कितना है, u 10 मीटर पर सेकेंड है, और a कितना है बताओ, ये तो यही लिए थे ना हम, हाँ, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहां होगा ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इस डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव मान रहे हो या निगेटिव मानना होगा, क्यों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक्सेलरेशन है, ये दिस इज क्या, इसको हम कहेंगे यहां एक्सेलरेशन, ये क्या है, एक्सेलरेशन। अगर यहां कहा गया तुम्हारा डिसलरेशन, तो क्या होगा, डिसलरेशन, बताओ इस केस में डिसलरेशन कितना आएगा, डिसलरेशन आपका क्या होगा, हाँ 4 मीटर पर सेकेंड। रिटार्डेशन कितना होगा, बोलो, निगेटिव एक्सेलरेशन को ही तो रिटार्डेशन और डिसलरेशन कहते हैं, या 4 मीटर पर सेकेंड, समझिए, रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आप यूज करते थे 9th 10th में, तो वह कहां लागू होता था, एक्सेलरेशन होता था, ut + हाफ at स्क्वायर में ए एक्सेलरेशन होता था। हमारा रिटार्डेशन अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, तो एक्सेलरेशन कितना है, -2 है। तो हम ut + हाफ at स्क्वायर में क्या पुट करेंगे, 2 की -2, -2, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन पुट करना रहता। आई बात समझ में, अच्छा लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है। तो ये एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है। जब भी एक्सेलरेटर होगा तो एक्सेलरेटर दबाइएगा, तो आप अपने मन में अब आ जाएगा क्या हो रहा है, ब्रेक दबाइएगा, ठीक है। अब एक होता है स्टीयरिंग, तो भाई स्टीयरिंग का काम क्या है, ये भी देखने वाली चीज है। अरे स्टीयरिंग का काम क्या है, देखो, स्टीयरिंग का क्या केस है, क्या काम है जी, बोलो। स्टीयरिंग क्या करता है, डायरेक्शन बदलता है। गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाइएगा तो स्पीड नहीं बदलेगा, वो डायरेक्शन बदलेगा, सही है ना। तो स्टीयरिंग जो है, अगर इस गाड़ी का स्टीयरिंग का यूज हो रही है, इस गाड़ी के स्टीयरिंग का यूज हो रहा है, और इस गाड़ी के अगर स्टीयरिंग का यूज तुम कर रहे हो, तो ये स्टीयरिंग जो होगा गाड़ी का, घुमाओगे तो वो ऐसे घुमा रहे हो तो गाड़ी घूमेगी, सिर्फ स्टीयरिंग घुमा रहे हो तो स्पीड बदलेगा। स्टीयरिंग डज नॉट चेंज स्पीड, डज नॉट चेंज स्पीड, ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा। 3 चीजों से ये दुनिया चलती है। एक्सलेटर ब्रेक क्या करता है समझा दिए, स्टीयरिंग क्या करेगा, तो स्टीयरिंग जो होगा आपको डज नॉट चेंज स्पीड, ये स्पीड नहीं चेंज करेगा। तो भाई स्पीड कब चेंज हो रहा था, जब इसकी वेलोसिटी भी इधर है, इधर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा था। स्पीड कब चेंज हो रहा था, जब वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर था, स्पीड चेंज हो रहा था। अब नहीं चेंज होना चाहिए, तो वह, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने के कारण। तो ये स्टीयरिंग जो है, अगर किसी चीज को इधर घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो ये जो घुमाएगा ना, तो ये एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन पैदा करता है। ये कौन एक्सेलरेशन पैदा करता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन।
ये क्या पैदा करता है भाई? नॉर्मल एक्सेलरेशन, जो अभी तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, सर्कुलर में जाकर पढ़ेंगे उसको। ये नॉर्मल एक्सेलरेशन पैदा करता है। अरे पागल हो गया डीबी से? हेलो डीबी, आ जा। इसमें नहीं आएगा काजी? आएगा। कैसे आएगा? ये तो वही आ गया। इतनी खूबसूरत चीज, ये सपना ही गड़बड़ कर दिया है आज। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, ये भी अच्छा है, मिटाना हो तो एक बार बंद करके स्टार्ट करो। अब जो बात मैं बोलूंगा उसको आप थोड़ा सा समझो। हम लोग बात कर रहे थे स्टीयरिंग का, तो स्टीयरिंग जो कांड करेगा वो क्या क्या करेगा स्टीयरिंग? अरे क्या हो गया भाई, ये कंफ्यूज हो गया बेचारा कि कौन कलर यूज करूं। ये भी नहीं यूज करना अच्छा है। अच्छा, समझाता अच्छा हूं कि खराब समझाता हूं? समझ में आता है समझाता हूं? अब देखो स्टीयरिंग करेगा क्या कि भाई अगर आपका इसकी वेलोसिटी इधर थी, स्पीड बढ़ाना था, इधर एक्सेलरेशन पैदा कर रहा था, कौन किया था? एक्सेलरेटर। और और फोर्स भी इधर लगा था। स्पीड घटाना था तो एक्सेलरेशन इधर पैदा किया था, कोई रिटार्डेशन जिसको कहो, वह कौन किया था? कौन किया था? कौन किया था? कौन किया था? ब्रेक। अब देखो, हमको ना स्पीड बढ़ाना है ना घटाना है। स्टीयरिंग का काम होगा डायरेक्शन बदलना। अगर वह स्टीयरिंग एक्सेलरेशन इधर पैदा कर दिया तब तो स्पीड चेंज हो जाएगा, इधर पैदा कर दिया तो चेंज हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट नहीं आनी चाहिए, है ना? तो क्या होना चाहिए इसके? अगर यह घुमा रहा है इधर तो इधर एक्सेलरेशन लगेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब इसका इधर कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो एन कॉस 90 क्या होगा? जीरो। ये स्पीड नहीं चेंज करेगा। ये स्पीड बढ़ाना है तो इधर कंपोनेंट आना चाहिए, तो इसका इधर भी कंपोनेंट नहीं आएगा, इसका इधर भी कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए ना स्पीड बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये करेगा क्या भाई? जिधर है उधर टर्न कर देगा, घुमा देगा। ठीक है ना? तो स्टीयरिंग प्रोड्यूसेड एक्सेलरेशन, और ये स्टीयरिंग के कारण ग्राउंड फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है ना? तो स्टीयरिंग जब भी काम करता है तो देखो, स्टीयरिंग के साथ ब्रेक भी लगा सकते हैं, स्टीयरिंग के साथ आप क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेटर और ब्रेक को साथ में यूज नहीं हो सकता, इसलिए कोई पार्टिकल या तो एक्सेलरेट होगा, स्पीड बढ़ेगा, या घटेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। लेकिन स्पीड बढ़ते हुए उसका डायरेक्शन बदल सकता है। अब देखो, खुद अपने फिजिक्स बनाना शुरू कर दो, अगर स्पीड घटते हुए डायरेक्शन बदल सकता है, यानी स्टीयरिंग ब्रेक यूज हो सकता है साथ साथ, स्टीयरिंग एक्सेलरेटर साथ साथ यूज हो सकता है, लेकिन ब्रेक एक्सेलरेटर साथ साथ यूज नहीं हो सकता है। तो जिस समय स्पीड बढ़ रहा है घट नहीं सकता उस समय, जिस समय स्पीड घट रहा है उस समय बढ़ नहीं सकता, कोई एक काम होगा। लेकिन स्पीड बढ़ते हुए डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड घटते हुए डायरेक्शन बदल सकता है। इतना बेस्ट एग्जाम्पल है कि इसे हमेशा तेरे दिमाग में सेट कर गया। फिजिक्स छोड़ करके सिर्फ स्टीयरिंग ब्रेक और एक्सेलरेटर देखते रहो, तुम फिजिक्स बनाना शुरू करो, है ना? अब जो बात होगी, ये जो है एक्सेलरेशन पैदा करता है, माने स्टीयरिंग प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लिखो, स्टीयरिंग प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन। स्टीयरिंग प्रोड्यूसेज इन an acceleration steering produces an acceleration, ब्रैकेट में कर लो नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसका नाम दे दो क्या? नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन। स्टीयरिंग प्रोड्यूसेज क्या? बोलो, स्टीयरिंग प्रोड्यूसेज क्या? एन एक्सेलरेशन, ब्रैकेट में कर दो नॉर्मल एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ब्रैकेट बंद करके परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है? अब देखो, इट नाइदर चेंजेस, नाइदर इंक्रीजेज स्पीड नॉट increases decreases speed, it neither increases speed nor decreases speed। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, तुम लोग से एक हम
ऐसे सवाल करता हूं मैं कि किसी, यह बॉडी है बिना काम का सवाल करता हूं, ये गाड़ी है? ये क्या है भाई? गाड़ी है। ओके, ये क्या है? गाड़ी ये है। और इसमें मैं एक एक्सेलरेटर पैदा कर दिया। आ, यह एक्सेलरेटर ये चल रहा है कहा दिया जी? क्यों नहीं चल रहा है? फालतू का बात नहीं, चलने लगा क्या है? चल भाई। अरे अरे कहाँ से? मजे ज्यादा नहीं लेना चाहिए भाई। है? हाँ, अपनी वाली आ गई। हाँ, अब मान लो कि इस कार में, यह कार मेरी है, ओके, ये वाली, और इसमें ग्राउंड जो है फोर्स ऐसे लगा रहा है इसमें। अब बताओ, मैंने ग्राउंड जो है, ग्राउंड है ना, उसमें फ्रिक्शन फोर्स इधर ना लगा रहा है ना इधर, ऐसे लगा दिया, और इसकी वेलोसिटी इधर है। अब बताओ तो उस समय क्या होगा इसमें? सोचो ऐसे, क्या क्या होगा इसमें? तीन चीज है: स्पीड का घटना, स्पीड का बढ़ना, और डायरेक्शन बदलना। ऐसा क्या क्या यूज हो रहा होगा पहले सोचो कि फायदा हुआ होगा। हाँ, एक्सेलरेटर यूज कर रहा होगा, और क्या? स्टीयरिंग। क्योंकि इसका दो कंपोनेंट आ रहा है। अगर यह थीटा है तो इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इधर तुम्हारा क्या आएगा? एफ साइन थीटा। तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यह स्टीयरिंग पैदा कर रहा होगा क्या? और ये कौन पैदा कर रहा होगा? एफ कॉस थीटा, एक्सेलरेटर। तो गाड़ी जो चला रहा होगा उस समय क्या क्या कर रहा होगा बोलो? दो चीजें कर रहा होगा। क्या क्या यूज कर रहा होगा? एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग। तो इस समय स्पीड भी बढ़ेगा और डायरेक्शन भी बदलेगा। आई बात समझ में? बोलो, अगर सपोज करो कि यह गाड़ी है और इधर जा रही है भी वेलोसिटी से यह कार है, और ये ग्राउंड फोर्स लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, मैंने ऐसे नहीं, मैंने तो वर्टिकल है ना। और थ्री डी में आता तो मैंने चलो ऐसे गाड़ी जा रहा था, और ये ऐसे फोर्स लगा रही है। क्या हो रहा है? क्या क्या यूज हो रहा है कार में? मैंने कार ऐसे जा रही है, कार कैसे जा रहा है? ऐसे, और फोर्स तुमको ऐसे लग रहा है प्लेन में। तो बोलो क्या हो रहा है इसमें? हाँ, हाँ, स्पीड घट रहा है, ब्रेक का यूज हो रहा है, ब्रेक और प्लस क्या यूज हो रहा है बोलो? स्टीयरिंग। इसका एक इधर कंपोनेंट आ रहा है जो वेलोसिटी के अपोजिट में, तो वो क्या यूज कर रहा होगा? ब्रेक। और एक इधर है तो स्टीयरिंग यूज हो रहा होगा। स्पीड भी घट रहा होगा, आप बोलो, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा होगा। ठीक है? ऐसा केस कब होता है? कोई आदमी आगे आ गया, तो आदमी क्या करता है? ऐसे भी घुमाता है और ब्रेक भी मारता है ना? फील लाओ अपने में, सोच बढ़ाओ। सोचने लगोगे साइंस तो मजा आ जाता है? हाँ, हाँ, हाईवे से पटली रोड पर आना रहता है, तो उस समय भी स्पीड को स्लो करते हैं और साथ ही साथ वो भी करते हैं। जानता है, सर्कुलर तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया चीजों को, धीरे धीरे ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। सर्कुलर में क्या होता है? सर्कुलर पाथ, अच्छा, ये कार को चलाना है? और ऐसे पाथ पर चलाना है ये कार को, कार ऑन सर्कुलर पाथ चलाना है। ठीक है? कि अगर कोई कार को मैं चाहूं, तो
ये जो है कार आपका सर्कुलर पाथ पर है। थोड़ा सा ये इसको बड़ा कर देते हैं। इसमें देखो, अगर देखो ऐसे ही मजे लेते हैं अपन थोड़ा सा। ये कार सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। हाँ, क्या क्या क्यों हंस रही है? तो टाइम हो गया। हंसी क्यों है? अच्छा नहीं लगा? इसमें क्या देखिए कि तुमको अच्छा लगा? हंसी क्यों है? बोलो बोलो बोलो, डरो मत। ये कार सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। इसकी स्पीड क्या है? ये ऐसे ऐसे चल रहा है ना। अब तेरे से पूछता हूं कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से, बिना पढ़े देखो सर्कुलर का भी चीज आप करने लोगे, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो बेसिक चीजें के लिए साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब बताओ कि क्या कार में यूज हो रहा होगा? हाँ, स्टेयरिंग यूज हो रहा होगा। हाँ, और इस पर एक्सलरेशन इसका किधर रहा होगा? हाँ, अब देखो तुम लोग एकदम दिमाग रट्टा वाला कर लिया है तुम लोग। स्टीयरिंग तो सही जवाब दिया, लेकिन स्टीयरिंग क्या करता है? एक्सलरेशन किधर पैदा करेगा? बोलो। स्पीड तो बढ़ना नहीं, ऐसे पैदा करेगा परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होगा, तो रेडियस परपेंडिकुलर होगा, तो रेडियस के डायरेक्शन में करेगा। कहोगे तो इधर क्यों करेगा, इधर क्यों नहीं करेगा? किधर टर्न कर रहा है, अंदर की ओर कि बाहर की ओर? अंदर, इसीलिए इधर होगा एक्सलेशन, सेंटर की ओर, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तुम लोगों को 9th-10th में पढ़ाता हो। बेवकूफ टाइप का पढ़ा देता है, फॉर्मूला बता देता है, उसको बिना ये स्टीयरिंग और ब्रेक और इससे पढ़ा दिया जाए 9th में, वो धन धन सवाल बनाना शुरू कर देगा। यही तो दिक्कत आती है बच्चों को, इधर कौन एक्सलेशन लग रहा है। ठीक है, अब बताओ कि इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो क्या क्या यूज हो रहा है? एक्सलेटर और स्टीयरिंग। अब बताओ कि इसकी एक्सलरेशन किधर रही होगी? बताओ तो। इस कार का एक्सलरेशन अब किधर होगी? बोलो। बोलो, किधर रही होगी? अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका, तो इधर जा रही है, इधर जा रही है। हाँ, इधर जा रहा है कार, स्पीड इंक्रीज हो रहा है अपना, स्पीड इंक्रीज कर गया, स्पीड इंक्रीज है, तो बताओ तो किधर होगा? हाँ, क्या होगा? स्पीड इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? एक तो इधर क्या 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 दबाया होगा? पहले तो एक्सेलरेटर, तो वह इधर एक्सेलरेशन पैदा करेगा ताकि स्पीड बढ़े, और एक एक्सेलरेशन इधर भी पैदा होगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? इधर। अब यह जो एक्सेलरेशन होगा उसका इधर वाली कंपोनेंट नॉर्मल एक्सेलरेशन देगा, डायरेक्शन बदलेगा, और इधर वाली कंपोनेंट इसको क्या करेगा? बढ़ाएगा स्पीड। अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो क्या होता है बताओ? अगर इसकी कार की अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज करेगा तो एक तो ब्रेक मारेगा और एक स्टीयरिंग होगा, तो ब्रेक मारेगा तो एक तो एक्सलेशन इधर पैदा होगा A1, और एक इधर होगा A2, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर एक्सलेशन लगेगा, ना सेंटर की ओर ना टेंजेंट की ओर। तो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सलेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में सिर्फ ओनली एक्सलेशन हो सकता है कि नहीं? अगर कोई सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, कहाँ चल रहा है भाई? बोल, वो कहाँ चल रहा है? सर्कुलर पाथ पर। कोई पार्टिकल मान लो कि सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो उसकी स्पीड हम उसकी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ठीक है? तो कहाँ चल रहा है भाई? सर्कुलर पाथ पर। काहे भाग गया भाई? तो इसको बड़ा होने का शौक था, हो जा जवान। छोटा बच्चा सोचता है ना कि हम भी बड़ा हो जाते पापा के उम्र के। जब बड़ा होता है तो छोटा होने का कोशिश करता है। एगो हीरोइन मर गई ना, तो अपनी उम्र घटाने की दवा खाती थी, बेवकूफ लड़की, मर गई।
उदय एगो गाना गंदी गाई थी, कोई गाना काटा लगा दई, गाना गाई थी, मर गई शेफाली। काहे मरी पता है तुम लोग को? वो अपना उम्र घटाने की दवा खा रही थी। तो कम नहीं प्रोटीन पीते रहता है कि मैं चमकूंगा, जिम जाता है, वो बताता है ये खा लो चमक जाओगे। वह 60 के बाद पता चलता है कि क्या क्या तू खाया था। जब शरीर खाना शुरू करता है जब, तब बीमारियां शुरू होती। अभी चमक लो, बॉडी का नेचुरल ग्रोथ तो होने दो, है कि नहीं? ग्रोथ है नहीं होने दो। अधिक से अधिक वॉक कर लो, थोड़ा दौड़ लो, ये चलेगा। उठा बैठक कर लो। तुम चमक रहे हो फालतू का चीजें खा खा कर, तो कितना दिन चमकोगे? चमकीला बना देगा वो, है कि नहीं? तो मैं बता रहा हूं, इसमें देखो, छोड़ो। अब देखो भाई, जो बात मैं बोल रहा हूं कि ये जो है, अब मैं बता रहा हूं, क्या बता रहे थे हम? कि अगर मैं बोल रहा हूं कि जो क्या सर्कुलर पाथ पर कोई पार्टिकल चल रहा है, तो उसकी स्पीड, सर्कुलर पाथ पर मान लो कि कोई पार्टिकल आपको सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, तो मेरे को पूछना है कि स्पीड के पैरेलल उसका वेलोसिटी के पैरेलल एक्सेलरेशन हो सकता है कि नहीं? सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। चलो बहुत चटा गया तुम लोग, टेंशन में आ गया सब। हो सकता है? हा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वेलोसिटी के पैरेलल आपने इधर वेलोसिटी दे दिया, इधर एक्सेलरेशन दे दिया, तो ये घूम नहीं पाएगा। स्टेयरिंग का यूज करना पड़ेगा ना, तो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर भी आना चाहिए और एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इधर भी आना चाहिए। चाहे इधर वाला आए चाहे नहीं, ये तो आना ही चाहिए। हाँ, इसीलिए एक्सेलरेशन कभी भी वेलोसिटी के पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी के पैरेलल वाला एक्सेलरेशन हो सकता है जीरो भी हो जाए, चलेगा, लेकिन स्टीयरिंग तो चलना चाहिए, तब तो सर्कुलर पाथ पर चलेगा। डायरेक्शन बदलना पड़ेगा ना, नहीं तो सीधे भाग जाइएगा, टकरा जाएगा डिवाइडर से। अब देखो ये कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, और हमारा रिकॉल नहीं कर रहा है माइंड, तो हम माइंड को मशीन बनाते जा रहे हैं। मास्टर बोला यूटी प्लस हाफ एटी करके धन धनाधन कर रहा है, और ये सब केयर रहेगा तो गलतियां नहीं करोगे। ओके, कुछ डीपीपी क्या दिया गया था डिस्कशन लास्ट डे? कुछ दिया गया था? डीपीपी 3, तो डीपीपी 3 बनाया था नहीं तुम लोग? डीपीपी 3 थोड़ा सा बच्चा है तो कर लेना तुम लोग, रुको आज होमवर्क देता हूं। डीपीपी 1 इसमें है, डीपीपी 1 काइनेमेटिक्स का। हाँ, अच्छा, पेपर में कोई एरर, पेपर में कोई डाउट है क्या? आंसर तो दे दिए हैं तुम लोग, नहीं भेजा गया? अभी भेज रहा हूँ, ठीक है? बदमाश है, उसको बनाना था नहीं, अभी भेज दे। टैली कर लेना, उसमें भी डाउट पूछ लेना अगले। अब लिख ले पहला, इसमें जो है बच्चा बच्चा वाला सवाल दे रहा है, 4 नंबर, क्वेश्चन 4, ठीक है? क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, ठीक है? 11, 11, सही है? गाली दे रहा है, डोंट गाली, गाली दे ताली। 15, सही है? 27, 28, 29, 29, 27, 28, 29, ठीक है? हाँ, 29, 32, 33, 34, 35, ठीक है?
36। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, 48। ठीक है, चलो इतना बनाना कोशिश करना। एस इजकल टू बी टी टाइप का है, देखिए। ठीक है, डाउनलोड के लिए ऑप्शन दे रहा। हम काहे कि इसको रखे, मेरा काम थोड़े है।